देखिए, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। आज ऐतिहासिक दिन है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर अपने 7 लाख लोगों से ज़्यादा के साथ में दीक्षा ली थी और हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध के रास्ते पर चले थे। तो उस दिन से आज तक सारे लोग, जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, इस दिन को बहुत शुभ मानते हैं और इस दिन पर वो दीक्षा लेते हैं। तो आज ये यात्रा निकली अच्छी है, पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। और पहले भी हंगामा मचा रखा है, कुछ लोगों की धर्म की भावनाएं को हाथ हो जाता है। तो ऐसी जो यात्राएं हैं, ऐसी जो रैली हैं, वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत बनाना है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोचते थे कि यहाँ समता, मैत्रिक, भाईचारा होना चाहिए और संविधान लागू होना चाहिए, क्योंकि संविधान सबको अधिकार देता है, बराबर का अधिकार देता है सब लोगों को। और जो ग्रंथ हैं वो बराबर का अधिकार नहीं देते हैं, किसी को बहुत बड़ा बना देते हैं, किसी को बहुत छोटा बना देते हैं। तो जो संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, उसका राज होना चाहिए एक्चुअल में भारत के अंदर। आज उसका राज नहीं चल रहा है, आज कुछ और ही चल रहा है भारत के अंदर। तो इसलिए ऐसी सभाएं होना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म को लेकर मनुवादियों की जो विचारधारा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, मनुवादियों की विचारधारा नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों की विचारधारा है। ब्राह्मण जो है वो धर्म को क्यों स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि उनकी दुकान चल रही है। और अगर आप बुद्ध की तरफ लेके जाओगे नौजवानों को, तो फिर कावड़ लेने कौन जाएगा? को मंदिरों की लाइनों में कौन लगेगा? मंदिरों में चंदा कौन देगा? तो उनको लगा कि हमारी दुकान भैया कमज़ोर हो जाएगी, हमारा बिजनेस तो कमज़ोर हो जाएगा। धर्म का धंधा कभी नहीं मंदा। तो धर्म का धंधे में तो चोट पड़ रही है। जब भी तुम धर्म के नाम पर काम करोगे, इनको बहुत बुरा लगेगा। आप IAS बन जाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, घर में उद्घाटन कराओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। जब भी आप बुद्ध की बात करेंगे और जब भी आप अम्बेडकर की बात करेंगे, समता की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। किसको प्रॉब्लम होती है? ब्राह्मण को प्रॉब्लम हो जाती है। और किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, ना यादव को प्रॉब्लम है, ठाकुर को प्रॉब्लम, किसी और को प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, मगर ब्राह्मण को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहता है कि धर्म भगवान का भैया है ना, तो भगवान का एजेंट है वो। तो एजेंट को पता है कि भगवान क्या कहता है कि हमारे भगवान है, भगवान की अगर कोई बात है तो मैं और भगवान देख लेंगे दोनों। वो बात कर लेगा मेरे से, मैं उनसे बात कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बीच में कौन हो भैया? तुम कौन दलाल लग रहे हो बीच में? तुम्हारी कैसे बात मानी जाएगी? सर, कुछ लोग जो हैं 22 प्रतिज्ञाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनको आपका क्या जवाब है? देखो, 22 प्रतिज्ञा हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई 22 प्रतिज्ञा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय 22 प्रतिज्ञा लिखी थी जब हिंदू धर्म चरम पे था, जब तो ये कुछ नहीं कर पाए। मनुस्मृति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को फूंकी थी देश के अंदर, जब उन्होंने कुछ नहीं किया। फूंका था ना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया हम लोगों को। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उच्चारण किया, हम भी उच्चारण करते हैं, हर साल करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, सब लोग करते हैं, पूरा सब लोग जितने भी देश में बुद्धिस्ट करते हैं। तो ये खामखा का बात है। ये कोई धर्म खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश में इंसानियत खतरे में है, संविधान खतरे में है, और खासकर ब्राह्मण का जो धर्म है वो खतरे में। तो बौद्ध धर्म से क्या खतरा हो सकता है आखिर हिंदू धर्म को? बौद्ध सच की बात करता है, बौद्ध इंसाफ की बात करता है, बौद्ध अधिकार की बात करता है, बौद्ध समता की बात करता है, बौद्ध मैत्री की बात करता है, बौद्ध मानव एक समान की बात करता है। और ये क्या करते हैं? ये तो एक समान की बात नहीं करते ना, ये कहते हैं तुम बड़े हो हम छोटे, मतलब हम बड़े हैं तुम छोटे हो, तुम्हारे हाथ लगाने से ये अपवित्र हो जाएगा, ये तुम नीच हो, ये परमात्मा आत्मा की बात करते हैं। तो वो बुद्ध ऐसी बात नहीं करता। बुद्ध साइंस का धर्म है, बुद्ध साइंस की बात करता है, तर्क की बात करता है। अभी फिलहाल में जो उत्तराखंड के विधायक हैं बंशीधर भगत, वो ये कहते हैं कि लक्ष्मी को पटाओ, सरस्वती को पटाओ, इसमें उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। इसके बारे में क्या? देखो, ऐसा है, इस देश में अगर लक्ष्मी है तो फिर लोग गरीब क्यों हैं? इस देश में सरस्वती है तो लोग अनपढ़ क्यों हैं? हमने तो सवाल पूछा है, अभी हमने सवाल पूछा है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, RTI डाली है कि भाई ये बताएं कि जो सरस्वती है उसका योगदान क्या है एजुकेशन में, बताइए। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी डिग्री थी उनके पास में, तो कैसे भैया होगी? एजुकेशन का कैसा हो गया बताइए ना आप, उनको बताना पड़ेगा। आप किसी को भी उठाओ, यहाँ सबकी पूजा करते हैं, गोबर तक की पूजा करते हैं, सबकी पूजा कर दी इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। गंगा नदियों की पूजा कर ली, पर्वत की पूजा कर ली, सबकी पूजा कर ली, फिर भी लोग दुखी हैं। यहाँ पे 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, फिर भी 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है कितना, और धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। तो कैसे? ऐसे भगवानों की जरूरत नहीं है, भगवान खत्म हो चुके हैं, भगवान इज डेड, गॉड इज डेड। सर, देश जो है हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है और हिंदू खतरे में बताया जा रहा है, इस पर आपको क्या? हिंदू खतरे में नहीं है, ब्राह्मण खतरे में है, अंधविश्वास खतरे में है, गैर बराबरी की जो सोच है वो खतरे में है, मंदिरों में जो लाइन लग रही थी वो खतरे में है, मंदिरों में चंदा जाता था वो खतरे में है। आप समझो बात को, हिंदू कोई खतरे में, हिंदू कोई धर्म नहीं है। संविधान में कहीं हिंदू धर्म नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है।
हिंदू धर्म नहीं है, आप बताइए। और यहाँ कोई हिंदू भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई हिंदू नहीं है। यहाँ सब अलग अलग जातियों में लोग रहते हैं। यहाँ जाति में से जाति और कोई कभी नहीं जाती, ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ जातियों में लोग रहते हैं, कोई धर्म कोई खतरे में नहीं है। आपको समझना पड़ेगा आपको। मनुवादियों की तरह मानसिकता पे आपका क्या जवाब रहेगा जो उन्होंने तंज कसे हैं देखिए, मौजूदों को लेकर के? हमें उनकी मानसिकता देखो, हमें पता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता है, अगर उनकी मानसिकता हमारे प्रति ठीक होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ना पड़ता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहना नहीं पड़ता कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू में मरूंगा नहीं, ये नहीं कहना पड़ता बाबा साहब को। तो हमको पहले से पता है। पर हमारे कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास में हैं, अभी भी अज्ञानी हैं, अभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अभी बुद्ध को मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी एजुकेशन लेने के तैयार नहीं है, अभी भी उन्हीं देवी देवताओं में पड़े हुए हैं जो हमेशा से उनका शोषण करते आए हैं। बताइए, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानेंगे, बुद्ध की बात नहीं मानेंगे, जब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीते जी सारे रास्ते दे गए हैं आपके उद्धार के। आप बाबा साहब को फॉलो करें बस। वकील साहब, जब तक समाज एक नहीं होगा तो कैसे करें? समाज अपना आप एक हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है मुझे एक होना है या अनेक होना है। और उसको इतनी तो होना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन इन्होंने देखा, अपने एजुकेशन को क्या कर दिया इन्होंने, पास करे जाओ 8वीं में। 8वीं के बाद बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाता। बताइए, अपना नाम नहीं लिख पाया तो उससे उम्मीद क्या करोगे कि वो समझ पाएगा गलत क्या है। और वो पेट की भूख को खत्म करने के लिए वो नहीं आंदोलन करता है, उसको कुछ नहीं लेना। मसीहा मानने वाले लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। टांग खींचने लगो, लंबी कर लो एक टांग को, खींचने दो लोग टांग को। बाबा साहब की टांग भी बहुत खींची, माननीय काशीराम साहब की टांग बहुत खींची, बहन जी की टांग अभी तक खींच रहे हैं लोग बाग। उन्होंने कुछ करके दिखाया ना। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी टांग को कोई ना खींचे। हाँ, ऐसे ही लोग भी हैं जो तुम्हारे हाथ को पकड़ कर ऊपर भी लेकर आना चाहते हैं, उनकी तरफ देखो ना आप लोग। इस्लाम ने कहा बहन जी को खत्म करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करने दो खत्म, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और बताइए एडवोकेट साहब, आपसे एक सवाल है कि मनीष सिसोदिया जी जो है एक उसमें फंस जाते हैं, काफी गमन के उसमें फंस जाते हैं। जी जी। मगर वहीं पे 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर मंत्री जी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया जाता है। तो कहाँ तक कैसी राजनीति जो केजरीवाल जी की राजनीति दिल्ली में चला रही है? देखिए, बीजेपी हुई चाहे आम आदमी पार्टी कहाँ हुई, तक सही हो, चाहे कांग्रेस हुई, ये सारी ब्राह्मणवादी पार्टियों को पोषित करती हैं। और उनके चेहरे अब करनी और कथनी में जो अंतर था। केजरीवाल जी क्या कहते हैं? केजरीवाल कहते हैं हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किताबों में पढ़ाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ऑफिस में लगाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसमें माला चढ़ाना चाहते हैं और विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं। ये नहीं चलने वाला। अब नौजवान समझ चुका है, जो बुद्ध की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो अम्बेडकर की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों पर चलने से काम चलेगा। बहुत नाम ले लिया आपने। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वोटों की दुकान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी आस्था की बात है, हमारी आस्था की बात है। हम उनको फॉलो करते हैं, हम मानते हैं ऐसा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे किया हम वैसे ही करते हैं। तो इसलिए अपने लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में पढ़ाइए। वो तो जो कर रहे हैं करने दो उनको, मगर हमारी भी तो अपनी पार्टियां हैं, हमें भी तो अपने लोग वजूद बनाना चाहिए, हमें अपनी बात रखना चाहिए। राजेंद्र गौतम जी जो बने थे मिनिस्टर, कैसे बने? रिजर्व सीट पर जीत कर आए। मिनिस्टर भी इसलिए रिजर्व कोटे से बने। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में ये प्रावधान नहीं करते तो क्या बन पाते? नहीं बन पाते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह बने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से अगर कुर्सी जाती है तो जाने दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय अपनी कुर्सी में लात मार दी थी। आपने देखा हिंदू कोड बिल के लिए बहन कुमारी मायावती ने भी दे दिया था, अभी इस्तीफा दिया था, आपने देखा होगा सारंगपुर के ऊपर। अब राजेंद्र गौतम जी ने दे दिया, क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? जो बाबा साहब डॉक्टर वापसी हो सकती है तो क्या समाज? अब वही बताएंगे वापसी होगी नहीं होगी, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, वही बताएंगे वापसी होगी नहीं होगी। अगर वापसी होगी तो फिर समाज तो साथ रहेगा नहीं। सीधी सी बात है, ये क्लियर कर रहे हैं हम। जहाँ तुम्हारा इतना अपमान किया है वहाँ तुम बार बार जाओगे, चेहरा एक बार देखना चाहिए। आपके साथ गद्दारी होती है, आपके साथ धोखा होता है तो एक बार माफ़ करना चाहिए। बार बार अगर तुम जाओगे तो फिर तुम जानबूझ के जा रहे हो। अपनी कुर्सियों को बचाओ या फिर समाज को बचा लो। अगर समाज बचाने की बात करते हैं, कुर्सियों को लात मारनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कुर्सी तुम्हारी नहीं है, कुर्सी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लाइफ से निकाल दो, आप लड़ो जरा कहीं प्रधानी का चुनाव, तुम प्रधान भी जीत जाओ तो, रिजर्व सीट ना हो तो। जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए ना, वो प्रधान भी कहीं बन जाए। अगर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से जी रहे हैं वो, नहीं तो उनको कोई प्रधान भी नहीं देखना चाहता। कोई बन सकते हैं क्या प्रधान? बताइए आप लोग। फिर तो बाबा साहब की बात करते नहीं है, बाबा साहब की बात नहीं करते वो, तो बाबा साहब की बात करनी पड़ेगी। ये समाज को भी समझना पड़ेगा। समाज के लड़के तैयार हो जाओ, अब इनका इंतजाम करो सब लोगों का। जब तक इनका इंतजाम नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये खा रहे हैं बाबा साहब की मलाई और गा रहे हैं किसी और की बात करना, ऐसा नहीं चलेगा। वकील साहब, मेरा एक बेसिक सवाल है। संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त किया जाता है जी। एक तो ये शब्द ऐसा है
कि हमारे समाज को पता ही नहीं है। मैंने बड़ा इस पे किया है। और अगर इस विषय को समझा जाए तो ये किसकी गलती है? आज भी अस्पृश्यता समापन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि आर्टिकल 17 ये बोलता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अगर कोई किसी भी फॉर्म में अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो वो पनिशेबल होगा क्राइम की तरह से। ये संविधान में लिखा है। ये सरकारों की ड्यूटी है कि लोगों को अवेयर किया जाए। सरकार लोगों को अवेयर नहीं करती है और हमारी भी ड्यूटी है कि हम संविधान को पढ़ें। बताइए ना, हम लोग ही तो पढ़े ना संविधान को। हम एजुकेशन को कुछ मानते नहीं है। हम दारू पीने के लिए कर्ज लेंगे, देवी पे जाने के लिए कर्ज लेंगे, बीमारी के लिए कर्ज लेंगे, नहीं ना। हम अगर बच्चे की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है तो जब कर्ज लेंगे, मगर हम एजुकेशन के लिए कभी कर्ज नहीं लेते, अपने बच्चों को कभी नहीं भेजते। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय विदेश गए पढ़ने। हम आज अच्छे लोग हैं, सब पैसा भी है, अपने बच्चों को भेजते नहीं हम लोग। बताइए, एजुकेशन को तो सिर्फ नौकरी से संबंध कर रखा है। एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है, एजुकेशन का मानसिक विकास के लिए है। सर दूसरा सवाल, जब अस्पृश्यता को छुआछूत को अवैध करार दे दिया, इसका केस अकेला व्यक्ति क्यों लड़े? नहीं, केस तो सरकार लड़ती है, अकेला व्यक्ति नहीं लड़ता है। केस सरकार लड़ती है। जो भी केस होते हैं स्टेट वर्सेस होते हैं वो, क्योंकि स्टेट लड़ती है। स्टेट उनको अपने पुलिस भी उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस उनको पीपी मिलता है, तो स्टेट लड़ती है, अकेला नहीं लड़ता। वो खुद सिर्फ उसमें विक्टिम होता है जो स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है।